कभी जिस तख्त पर बैठकर मुगल बादशाहों ने पूरी हिंदुस्तान की तकदीर लिखी थी, उसी तख्त पर बैठा एक ऐसा बादशाह जिसकी खुद की तकदीर उसके हाथ में नहीं थी। नाम था शाह आलम द्वितीय। एक ऐसा शासक जिसकी कहानी है सत्ता, संघर्ष और अपमान की। आइए जानते हैं इतिहास के उस पन्ने को जिसे अक्सर भुला दिया गया। शाह आलम द्वितीय का जन्म हुआ 25 जून 1728 को। उनका असली नाम था अली गौहर। वे मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय के बेटे थे। 1748 में जब मुगल साम्राज्य गिरने की कगार पर था, शाह आलम ने अपने वजूद की लड़ाई शुरू की। लेकिन उनका शासनकाल मुगल इतिहास का सबसे दर्दनाक और अपमानजनक दौर साबित हुआ। 1759 में अपने पिता की हत्या के बाद अली गौहर ने खुद को शाह आलम घोषित किया। लेकिन दिल्ली उनके लिए सुरक्षित नहीं थी, इसलिए उन्होंने शरण ली बंगाल और बिहार की सीमाओं में। वहीं से उन्होंने मुगल सत्ता को फिर से जिंदा करने की कोशिश की। 1764 बक्सर का मैदान। शाह आलम द्वितीय ने मीर कासिम, बंगाल का नवाब, और शुजाउद्दौला, अवध का नवाब, के साथ मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी से टक्कर ली। लेकिन नतीजा हार। इस हार ने उनकी सारी शक्ति छीन ली। और फिर एक अपमानजनक संधि, इलाहाबाद संधि, जिसके तहत शाह आलम को ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन लेनी पड़ी और बंगाल की दीवानी भी कंपनी को देनी पड़ी। एक समय था जब मुगल सम्राटों के इशारे पर दुनिया चलती थी, और एक समय ये आया कि शाह आलम को ईस्ट इंडिया कंपनी से पेंशन पर जिंदगी काटनी पड़ी। लोग कहते थे, शाह आलम दिल्ली से पटना तक अंधे का राज, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी भी खो दी थी और सत्ता, वो तो पहले ही खत्म हो चुकी थी। 1788 में अफगान सरदार गुलाम कादिर ने दिल्ली पर हमला किया। शाह आलम को बंदी बना लिया गया और उनकी आंखें फोड़ दी गईं। इतिहास में इससे ज्यादा क्रूरता शायद ही किसी मुगल बादशाह के साथ हुई हो। उसके बाद मराठों ने उन्हें छुड़ाया और फिर से दिल्ली के तख्त पर बैठाया, पर अब वो सिर्फ एक नाम का बादशाह थे। 1806 में शाह आलम द्वितीय ने दुनिया को अलविदा कहा। उनका निधन हुआ ताज और तख्त के बिना। वो अंतिम मुगल बादशाहों में थे जिन्होंने असली सत्ता का संघर्ष किया, लेकिन हार गए। उनकी मौत एक युग के अंत की शुरुआत थी। शाह आलम द्वितीय का जीवन एक आईने की तरह है, जो दिखाता है कि कैसे एक शक्तिशाली साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म हो जाता है। उनकी कहानी आज भी हमारे लिए सबक है कि अगर एकता टूटे तो साम्राज्य भी बिखर जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।